हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे पुश पुल एम्पलीफायर। पुश पुल एम्पलीफायर दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द पावर एम्पलीफायर। हम लोग ने लास्ट लेक्चर तक पावर एम्पलीफायर के बारे में स्टडी किया, जिसमें हम लोग ने क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास ए बी, क्लास डी पावर एम्पलीफायर को स्टडी किया। उसके बाद हम लोग ने ट्रांसफार्मर कपल्ड पावर एम्पलीफायर का स्टडी किया, है ना। तो हम लोग यहाँ पे जो पुश पुल एम्पलीफायर एक्चुअली स्टडी कर रहे हैं, तो अभी तक जितने सारे हम लोग एम्पलीफायर स्टडी कर रहे थे वो सारे आरसी कपल्ड एम्पलीफायर थे। तो जो भी आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का ड्रॉबैक था, उस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए हम लोग ने जो एक एम्पलीफायर बनाया है दैट इज़ द पुश पुल एम्पलीफायर। ऑफ कोर्स आरसी कपल्ड एम्पलीफायर दैट इज़ द मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, जिसमें दो ट्रांजिस्टर, दो से ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स वो कपल्ड हैं थ्रू द आरसी। ओके, बट इसमें क्या है, पुश पुल एम्पलीफायर में पुश पुल एम्पलीफायर मेक्स यूज ऑफ टू ट्रांजिस्टर ही नहीं, टू आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर्स इन ए सिंगल स्टेज, नॉट इन मल्टी स्टेज। मतलब एक ही स्टेज में उसको काम करना है, एक ही साथ काम करना है। ओके, जैसे आरसी कपल्ड वगैरह क्या है, वो आपका 2 स्टेज में काम कर रहा है। ओके, बट ये 3 स्टेज में काम कर सकता है, मल्टी स्टेज में काम कर सकता है। बट ये पुश पुल जो है दैट ऑपरेट्स इन सिंगल स्टेज, यानी कि एक ही साथ दोनों ट्रांजिस्टर ऑपरेट होना है। ओके, चाहे वो सेचुरेशन मोड में हो, एम्पलीफायर मोड में हो, कट ऑफ मोड में हो, कंडक्शन मोड में हो, दैट डजंट मैटर। ओके, तो इसमें होता क्या है कि पुश पुल एम्पलीफायर में इट कंसिस्ट ऑफ टू लूप्स, यानी कि 2 सर्किट जैसे लूप्स हम लोग बात अगर करें। ओके, तो ऐसा 2 लूप्स इसमें होगा, 2 लूप। ओके, लूप ऑल ऑफ यू नो, है ना। इट कंसिस्ट ऑफ 2 लूप्स इन विच द कलेक्टर करंट फ्लोज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो फ्लोज इन ऑपोजिट डायरेक्शन करने का मतलब क्या हो गया कि अगर ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो ये इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, अगर ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो ये इस ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, दोनों लूप में। ओके, देन हम लोग ने क्या कहा कि पुश पुल एम्पलीफायर कंसिस्ट ऑफ 2 लूप्स। यहाँ पे एलिमेंट हमने नहीं दिखाया, दोनों ट्रांजिस्टर दिखाएंगे, डोंट वरी। जब हम लोग क्लास ए पुश पुल, क्लास बी पुश पुल वगैरह बात करेंगे तो। ओके, तो हम लोग यहाँ पे सिंपल अभी बात कर रहे हैं बेसिक। इट कंसिस्ट ऑफ 2 लूप्स इन विच द कलेक्टर करंट फ्लोज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने के बावजूद दे एड अप, यानी कि दोनों करंट का वैल्यू जो है एड अप हो जाता है। ओके, एड अप कहाँ, इन द लोड के थ्रू, इन द लोड, और द सम ऑफ दीज 2 कलेक्टर करेंट्स, ये जो कलेक्टर करंट का सम है, ओके, दैट फ्लोज थ्रू द लोड, जिसको हम लोग देखेंगे डिटेल में। ओके, मैंने पहले ही कहा क्लास ए पुश पुल में, क्लास बी पुश पुल, क्लास ए बी पुश पुल में। ओके, तो पुश पुल एम्पलीफायर तो ये हो गया कि यहाँ पे कलेक्टर करंट का सम है ना। मैंने ये भी बात कर लिया कि पुश पुल एम्पलीफायर एलिमिनेट्स ऑल द ड्रॉबैक्स। जो भी ड्रॉबैक्स आपने आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में पढ़ा है, आप उसको जाके देख सकते हैं, और देखना चाहिए, है ना। जरूर देखो, यहाँ पे बताने का नीड नहीं है। अगर आप वहाँ पे जाके देखें तो कुछ एक्स्ट्रा गेन होगा, नॉलेज होगा, कॉन्सेप्ट होगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का ड्रॉबैक है, उस ड्रॉबैक को, ये सारे ड्रॉबैक को ये क्या करता है, एलिमिनेट करता है। देन इट इज़ द बेस्ट एम्पलीफायर एज कम्पेयर टू द आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, नहीं। ओके, तो पुश पुल एम्पलीफायर है क्या भाई, मैंने पहले ही बोला, इट इज़ द पावर एम्पलीफायर। इट इज़ द पावर एम्पलीफायर एंड इज properly used, okay, primarily used in the output stage of electronic circuit। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में देखेंगे पुश पुल एम्पलीफायर जो है वो फाइनल स्टेज यानी कि आउटपुट स्टेज पे। ओके, आउटपुट स्टेज पे हम लोग जो है, हम लोग पुश पुल एम्पलीफायर को लगाते हैं, सो डैट कि जो भी हम लोग को एम्पलीफायर मतलब एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल मिले, जो भी आउटपुट सिग्नल मिले वो आपका सेम इनपुट की जैसा ही मिले और एम्पलीफाइड फॉर्म में हो, यानी कि उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा हुआ हो। गॉट इट। तो अगर हम इसका बेसिक ब्लॉक डायग्राम बात करें कि बेसिक ब्लॉक डायग्राम जो होना चाहिए पुश पुल एम्पलीफायर का, ओके, उसके बारे में देखते हैं, जस्ट सी। ओके, नाउ तो पुश पुल एम्पलीफायर, है ना। तो मैंने क्या कहा कि जो भी हम लोग इनपुट सिग्नल देंगे, सपोज इनपुट सिग्नल हम लोग ने दिया,
ओके, तो ये इनपुट सिग्नल जो है दो हाफ, ओके, टू हाफ्स में बदल जाता है। ओके, ईच हाफ कंसिस्ट ऑफ वन ट्रांजिस्टर, गॉट इट। ये एक हाफ हो गया और दूसरा हाफ इधर, यानी कि जो भी इनपुट सिग्नल है दे कन्वर्टेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। ओके, ये वन हाफ सर्किट हुआ, वन हाफ सर्किट। ओके, और ये हमारा क्या हो गया, अनदर हाफ सर्किट। ओके, अनदर हाफ सर्किट। ओके, चाहे कोई भी पुश पुल एम्पलीफायर हो, सारे में टू सर्किट्स अवेलेबल मिलेगा आपको। ओके, यानी कि इसमें जो आपका हाफ है, ओके, ये आपका जो सिग्नल हम लोग दे रहे हैं, तो ये हमारा क्या है एक्चुअली, ये इस तरह से है, इस तरह से है, तो हाफ आपको यहाँ पे मिलेगा दिस वन, और अनदर हाफ जो मिलेगा आपको यहाँ मिलेगा दिस वन। ओके, और ये हमारा कहाँ कनेक्टेड हो जाएगा, लोड पे, और लोड में दोनों क्या हो जाएगा, फिर सम हो के आएगा। ऑफ कोर्स जब दोनों ये मिल जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेम सेम जैसा इनपुट है, ये पॉजिटिव हाफ इधर और ये नेगेटिव हाफ इधर, सेम सेम, ये आउटपुट आ गया हमारा, गॉट इट, लोड के कॉरस्पॉन्डिंग। तो कोई भी पुश पुल एम्पलीफायर हो हमारा, उस पुश पुल एम्पलीफायर में जो भी आप इनपुट सिग्नल दे रहे हैं, ओके, उस इनपुट सिग्नल का जो आधा है वो आधा आउटपुट इस हाफ सर्किट में मिलेगा और आधा जो है इस हाफ सर्किट में मिलेगा। दोनों का एडअप होगा सम में, लोड में, और लोड के कॉरस्पॉन्डिंग जो है आपका पूरा आउटपुट मिल जाएगा विद द सेम वेव शेप। यानी कि जो भी आप वेव शेप देंगे, ओके, साइनोसॉइडल हम लोग देंगे तो साइनोसॉइडल मिलेगा। ओके, जिस तरह का भी आप वेव देना चाहेंगे। ओके, नाउ अब अगर हम लोग पुश पुल एम्पलीफायर का यूजेज बात करें, व्हाट आर द यूजेज ऑफ पुश पुल एम्पलीफायर, देन पुश पुल एम्पलीफायर इज एम्प्लॉयड व्हेन एवर, जब कभी हाई आउटपुट एट हाई एफिशिएंसी इज रिक्वायर्ड, यानी कि कहीं पे भी अगर एफिशिएंसी ज़्यादा चाहिए और आउटपुट ज़्यादा चाहिए, ओके, तब वैसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम लोग पुश पुल एम्पलीफायर को आउटपुट स्टेज पे लगा देते हैं। ओके, यानी कि अब उसका आउटपुट मिलने ही वाला है कि वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक पुश पुल एम्पलीफायर को लगा देते हैं सो डैट कि ये क्या दे, हाई आउटपुट दे कॉरस्पॉन्डिंग टू हाई एफिशिएंसी, गॉट इट। जैसे हमारा ऑडियो पावर एम्पलीफायर है, फॉर एग्जांपल ऑडियो पावर एम्पलीफायर है दैट इज यूज्ड इन ट्रांजिस्टर रिसीवर। ओके, तो ऑडियो पावर एम्पलीफायर हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं यूज्ड इन द ट्रांजिस्टर रिसीवर। ओके, उसी तरह टेप रिकॉर्डर है, आप टेप रिकॉर्डर में भी देख सकते हैं, है ना, कि टेप रिकॉर्डर में भी कैसे हमारा इस्तेमाल होता है, रिकॉर्ड प्लेयर्स है, ये सारी जगह हमारा जो है आपका पुश पुल एम्पलीफायर का यूजेज दिखेगा। अब अगर हम लोग इसके बेसिक प्रिंसिपल के बारे में बात करना चाहें, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पुश पुल एम्पलीफायर, पुश पुल एम्पलीफायर का बेसिक प्रिंसिपल आखिर है क्या। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पुश पुल एम्पलीफायर इन विच हम लोग क्या बात कर रहे थे, सिंपल, कि वैसा पुश पुल एम्पलीफायर का बेसिक प्रिंसिपल ऑन विच अगर उस पुश पुल एम्पलीफायर में वैसे एम्पलीफायर को अगर हम लोग ऑपरेट करते हैं, तब अगर हम लोग इनपुट सिग्नल उसमें इनपुट दिए, देन इनपुट सिग्नल क्या होगा पुश पुल एम्पलीफायर में, दैट इज कन्वर्टेड इनटू टू सेपरेट सिग्नल्स, दो अलग अलग सिग्नल में वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, दिस वन बाय दिस टू सर्किट्स, तो दो अलग अलग सिग्नल में कन्वर्ट होगा, बट वो दोनों सिग्नल क्या होगा, आपस में ऑलवेज आइडेंटिकल होगा, ऑलवेज आइडेंटिकल होगा एक्सेप्ट, मतलब ये छोड़कर कि वो दोनों सिग्नल क्या होगा 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे ये है हमारा इधर है, अब ये इधर है, तो दोनों सिग्नल क्या है, ये आइडेंटिकल दिख रहा है ना, ये देखो
इसका ये आधा, ये आधा, ये दोनों आइडेंटिकल है, बट दोनों क्या है 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है। तो ही जो भी आप इनपुट सिग्नल देंगी वो कन्वर्ट हो जाएगा टू सेपरेट सिग्नल्स में, बट विच आर आइडेंटिकल। लेकिन फेज क्या होगा दोनों के बीच में, फेज डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में 180 डिग्री होगा, है ना। ओके, तो 180 डिग्री फेज डिफरेंस होगा। सो जो भी आउटपुट आया, सो द आउटपुट और कलेक्टर करंट, ऑफ कोर्स कलेक्टर करंट ये हमारा आउटपुट होता है ट्रांजिस्टर में, है ना। सो द आउटपुट और कलेक्टर करंट ऑफ दिस टू ट्रांजिस्टर्स, जो हम लोग ट्रांजिस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, ओके, इसका आउटपुट, ओके, या कलेक्टर करंट, ओके, दे कंबाइंड, वो दोनों क्या हो गया, कंबाइंड हो गया, ये दोनों कंबाइंड हो जाएगा, और कंबाइंड टू प्रोवाइड एन ओवरऑल सिग्नल। अब ये दोनों कंबाइंड हो, दो पॉजिटिव हाफ नेगेटिव, ये दोनों कंबाइंड होकर एक ओवरऑल सिग्नल दिया, ओके, हैविंग द सेम वेव फॉर्म एज एन इनपुट। ये हमारा क्या है, इनपुट है, और ये हमारा क्या है, आउटपुट है। तो ये सेम वेव फॉर्म देगा, बट ओके, जो सिग्नल वेव फॉर्म है उसका सेम इनपुट देगा, बट मैग्नीट्यूड जो होगा इस कंबाइंड आउटपुट का, ओके, वो मैग्नीट्यूड इनपुट से ये क्या होगा, ज़्यादा होगा। कि सपोज करो ये हमारा अगर है I = IM sin ओमेगा t, सपोज IM1, तो ये आउटपुट भी क्या आएगा, IM2 sin ओमेगा t, तो सेम फेज हो गया। बट ये IM2 जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा क्या, IM1 का, यानी कि एम्पलीट्यूड क्या होगा, लार्जर होगा, है ना। तो ये याद रखेंगे इन द केस ऑफ पुश पुल एम्पलीफायर, कि जो भी हम लोग इनपुट दिए वो इनपुट क्या होगा, दे आर कन्वर्टेड इनटू टू सेपरेट सिग्नल्स, बट दे आर आइडेंटिकल, बट ऑपोजिट इन फेज। ऑपोजिट इन फेज करने का मतलब 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, ओके। लेकिन यहाँ पे ये क्या हो गया कि दोनों अलग अलग हुआ, फिर दोनों कंबाइंड होके क्या होगा, सेम सिग्नल देगा जैसा हमारा इनपुट का, सेम। लेकिन जो आउटपुट सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड होगा वो एम्पलीट्यूड हमेशा इनपुट से क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। अब यहाँ पे चूँकि वन पार्ट ऑफ द सर्किट का एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, हाफ, है ना। तो वन पार्ट ऑफ द सर्किट पुशेस द सिग्नल हाई, इसको क्या किया, हाई, ऊपर, हाई, पुशेस द सिग्नल हाई ड्यूरिंग 1/2 साइकिल, क्लियर, ओके, एंड अदर पार्ट्स पुल्स, ओके, पुल्स द सिग्नल लो, यानी कि पुल मतलब पुल दबा दिया, पुल, ओके, खींचना, पुशेस ऊपर दबाया, पुल नीचे खींचा, ओके, पुल्स द सिग्नल, ओके, ड्यूरिंग द अनदर हाफ साइकिल, ओके। तो अनदर हाफ साइकिल में ये नीचे पुल किया, ये ऊपर पुश किया, ओके। तो इस यही कारण है कि हम लोग इस सर्किट को जो हम लोग रिफर करते हैं दैट इज कंसिडर्ड एज पुश पुल सर्किट, पुश पुल, ओके, पुश ऊपर और पुल नीचे, ओके। यही कारण है कि हम लोग ऐसे एम्पलीफायर को क्या करते हैं, पुश पुल एम्पलीफायर करते हैं। तो हम लोग पुश पुल एम्पलीफायर जो जनरली स्टडी करेंगे दैट इज डन विद द क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास AB पावर एम्पलीफायर, ओके। तो बेसिक सिर्फ याद रखना है आपको। इन द केस ऑफ पुश पुल एम्पलीफायर, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इन द केस ऑफ पुश पुल एम्पलीफायर जो भी इनपुट सिग्नल है दे आर कन्वर्टेड इनटू टू सेपरेट सिग्नल्स, बट दे आर आइडेंटिकल, ओके। वो आइडेंटिकल होगा लेकिन वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होगा, है ना। फिर दोनों कंबाइंड मिलके और लोड में जो है करंट फ्लो करेगा, ओके। तो वो सिग्नल जो आएगा हमारा वो इनपुट की जैसा सेम आएगा, लेकिन आउटपुट का एम्पलीट्यूड क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। क्योंकि हमारा सिग्नल जो है, ओके, ये क्या कर रहा है, 1/2 को पुश कर रहा है अपवर्ड, 1/2 को पुल कर रहा है डाउनवर्ड, हेंस दिस सर्किट इज नोन एज पुश पुल एम्पलीफायर। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्लास A पुश पुल एम्पलीफायर, ओके। थैंक यू, इसे समझिए, फिर आप अगला वीडियो लेक्चर एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।